हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राज स्टडी हब पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, पिछली क्लासों में हमने संज्ञा टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम को। ठीक है, तो सर्वनाम को देखते हैं। बाकी आपने अगर संज्ञा टॉपिक को नहीं देखा है तो उन क्लासों में जाकर पिछली क्लास को जरूर से वॉच करें, जिससे क्या है कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम क्या है जो अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? बेकारी के अंतर्गत। जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, क्रिया हुई, विशेषण हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? बेकारी शब्दों के अंतर्गत। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। यानी दोस्तों सिंपल है इसकी परिभाषा, जो संज्ञा की जगह पे हम जिसका प्रयोग करेंगे या जिसका हम यूज करेंगे वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। ठीक है, जैसे एक शब्द को देखते हैं, मतलब ये शब्द अगर अपन बार बार संज्ञा का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मोहन कल मेरे घर आया था। ठीक है, और मोहन बहुत दुखी था, मोहन की पुस्तक खो गई थी, अतः मोहन को मैंने मेरी पुस्तक दे दी थी। समझ रहे हो? अब ये कहीं ना कहीं ये जो शब्द है अच्छा भी नहीं लग रहा पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि संज्ञा का बार बार यूज हो रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब तो इस वाक्य को देखते हैं। जैसे ये दूसरा वाक्य, मोहन कल मेरे घर आया था। ठीक है, इसमें क्या है? मोहन कल मेरे घर आया था, वह बहुत दुखी था। अब जैसे संज्ञा की जगह हमने यहाँ पे किसका यूज कर लिया? संज्ञा की जगह पे सर्वनाम का। ठीक है, जैसे मोहन कल मेरे घर आया था, वह बहुत दुखी था। एक सेकंड, वह बहुत दुखी था, उसकी पुस्तक खो गई थी, अतः मैंने मेरी पुस्तक उसे दे दी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे संज्ञा की जगह के अपन अपन अगर सर्वनाम का यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो वाक्य है उसकी भी सुंदरता को बढ़ा रहा है और पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। केवल केवल संज्ञा का यूज एक बार हो रहा है और इसके बाद हमें पता चल रहा है भाई केवल यहाँ पे जैसे वह शब्द आया किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मोहन के लिए। उसकी है, ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? मोहन के लिए। और उसे, ये शब्द किसके लिए प्रयोग, उसे मैंने मेरी पुस्तक दे दी, ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? मोहन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या है समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मोहन की चर्चा की जा रही है और वाक्यांश भी मतलब बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग है, ये वाक्य की सुंदरता बनाने के लिए भी प्रयुक्त होता है। जैसे ये चलो यहाँ पे देखते हैं सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं हम। भाई सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या जरूरत पड़ी हमें सर्वनाम का प्रयोग करने की? तो एक तो संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए। जैसे संज्ञा की पुनरावृत्ति यानी मतलब बार बार संज्ञा के यूज हो रहा है उससे बचने के लिए। ठीक है, अगला है भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए। मतलब देखो आप सभी को पता है भाषा भी सुंदर लगेगी अगर हम जैसे संज्ञा की जगह पे अगर सर्वनाम का यूज करेंगे। बाकी जैसे ऊपर वाला शब्द था मोहन, उसमें बार बार मोहन आ रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था। और नीचे जब हमने सर्वनाम का प्रयोग किया तो शब्द की भी सुंदरता बढ़ी। ठीक है, भाषा की भी सुंदरता बढ़ी। जैसे अगला है सर्वनाम शब्दों की संख्या होती है कितनी, मतलब जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो और सो, ये टोटल कितने शब्द होते हैं? 11। और हाँ दोस्तों, जैसे आपको एक काम करना है, साथ के साथ पीडी मतलब जो नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही शानदार नोट्स हैं ये। ऐसा ही नहीं है केवल और केवल 4th ग्रेड जो हाई कोर्ट में 4th ग्रेड की वैकेंसी है उसी के लिए आप इन नोट्स को पढ़ो। बाकी अगर जैसे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप और उसमें अगर ये टॉपिक आपको आते हैं तो उस टॉपिक मतलब आपके लिए ये टॉपिक आता है तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। ऐसा ही नहीं है केवल और केवल 4th ग्रेड के लिए इस टॉपिक को लें। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन करवाया जा रहा है, यहाँ पे एक क्लास ली जा रही है बहुत ही शानदार तरीके से, तो आप ज़रूर से लें। ठीक है, अब जैसे ये है मैं और तू, मैं है ये किसका शब्द है? उत्तम पुरुष का। तू है ये मध्यम पुरुष का। आप है ये उत्तम और मध्यम दोनों हैं इसमें सर्वनाम। ठीक है, ये है और वे है इसमें निजवाचक और निश्चयवाचक दोनों हैं। कोई और कुछ में अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन और क्या में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और जो और सो में संबंधवाचक। टोटल कितने होते हैं? 11 संख्या में। ठीक है, अब जैसे सर्वनाम के भेद या प्रकार, सर्वनाम के कितने भेद या प्रकार होते हैं तो ये तो आप सभी को पता होगा, 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। ठीक है, कितने भेद होते हैं दोस्तों सर्वनाम के? 6। वो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। जैसे ये रहे भाई सर्वनाम, 6 भेद हैं सर्वनाम के। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें होता है एक तो वक्ता होता है और एक श्रोता होता है और एक अन्य होता है। ये जो वक्ता होता है
इसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। श्रोता जिसमें होता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, और अन्य होता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अगला है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में होता है यह या ये, और अगला होता है वह या बे। अगर ये शब्द आ रहे हैं तो उसमें कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और जैसे अनिश्चयवाचक हुआ, इसमें कोई या कुछ ये शब्द आएंगे तो वो कौन से होंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन या क्या का प्रयोग होगा? संबंधवाचक में जो और सो का। निजवाचक में आप या स्वयं, खुद, स्वतः या अपना या अपनी, इनका प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर अगला है, अब एक एक सर्वनाम को डिटेल में पढ़ते हैं, जिससे क्या है हमें सर्वनाम की जो समझ है वो अच्छे से आ जाए। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, एक सेकंड, इसकी परिभाषा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? वक्ता और श्रोता के लिए या फिर अन्य व्यक्ति के लिए। एक मिनट, या फिर किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? अन्य व्यक्ति के लिए, उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है अपना उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो इसके बाद पहला अभी इसके पहले प्रकार को पढ़ते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम। इसमें इसकी परिभाषा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग, जो उत्तम पुरुष होते हैं इनका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? वक्ता या फिर लेखक के लिए, उसे क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष सर्वनाम, ठीक है दोस्तों। परिभाषा सिंपल समझ में आ गई होगी। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? वक्ता या फिर लेखक के लिए, उसे क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष सर्वनाम, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे मैं या हमें या फिर हम, जैसे इसमें मैं या हम के शब्द होते हैं मेरा, मेरी या मेरे, मुझे या मुझसे, इनके साथ क्या है? को का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। और अगला है हमारा, हमारी, हमारे, हमें या हमसे, इनके साथ क्या है? से का प्रयोग नहीं होगा। जैसे वाक्य देखते हैं, मेरे से क्या काम है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे के साथ से प्रयोग हो रहा है, बल्कि से नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये शब्द ऐसे बनेगा, मुझसे क्या काम है, ये सही माना जाएगा। जैसे अगला है, मेरे को एक पुस्तक चाहिए, एक सेकंड, ये है अगला, मेरे को एक पुस्तक चाहिए, ये कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा, क्योंकि मेरे के साथ को प्रयोग हो रहा है, बल्कि मुझे एक पुस्तक चाहिए, ठीक है। मतलब इसके बाद, मेरे के बाद को का प्रयोग नहीं होगा, मुझे एक पुस्तक चाहिए, ये करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। जैसे हमको घर जाना है, ये गलत है, बाकी हमें घर जाना है ये सही माना जाएगा। अगला है, हमारे से क्या काम है, ये गलत माना जाएगा, बल्कि हमसे क्या काम है ये सही है, ठीक है दोस्तों। हमें घर जाना है, हमें पुस्तक चाहिए, मुझसे क्या काम है, ठीक है। अगला है मध्यम पुरुष सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या पाठक के लिए किया जाता है मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? श्रोता या पाठक के लिए, उन्हें क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष सर्वनाम, ठीक है दोस्तों। अब मध्यम पुरुष सर्वनाम निम्नलिखित शब्दों से, मतलब मध्यम पुरुष सर्वनाम में निम्नलिखित शब्द आते हैं, जैसे तू या तुम। कौन कौन सा आता है? तू या, एक सेकंड, इसे डिलीट करते हैं। क्या आते हैं? तू या तुम। जैसे इसके भी तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, तुझे, तुझसे, तुझसे, तेरा, तेरी या तेरे, या को या से। अब जैसे ये आप हुआ, इसमें अपना, अपनी, अपने, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब जैसे ये है अगला, तुम्हें, तुमको कहाँ जाना है, तो ये कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा, सही ये माना जाएगा, तुम्हें कहाँ जाना है, मतलब तुम के बाद को का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा क्या माना जाएगा? करेक्ट, ठीक है दोस्तों। अगला है, तुम्हारे से कोई काम नहीं होगा, तो ये गलत माना जाएगा, ये शब्द सही माना जाएगा, तुमसे कोई काम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर अगले, दोस्तों आप सभी को बता दूं, हमने क्या है टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ है। अगर आप 4th ग्रेड हाई कोर्ट के लिए मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, और जैसे टेस्ट सीरीज़, उसमें क्या है आपके लिए बेनिफिट रहेगा, MCQ क्वेश्चन रहेंगे, क्विजेज भी रहेंगी, और जो स्टडी मटेरियल रहेगा वो बहुत ही शानदार रहेगा। तो अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, या फिर इस कोर्स को मतलब जो टेलीग्राम टेस्ट सीरीज से लेना चाहते हैं,
तो आपको एक काम करना है, ये जो नंबर दे रखा है 6375032584, इस पर आपको संपर्क करना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। और ये जो टेस्ट सीरीज है इसकी फ़ीस रखी गई है मात्र 99 रुपये, ठीक है। 99 रुपये में इसे बाई कर सकते हो, मतलब खरीद सकते हो। और ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। और टेलीग्राम टेस्ट सीरीज है प्राइवेट, मतलब ऐसा नहीं है कि पब्लिकली सभी के लिए है। जैसे आपको करना कुछ नहीं है, ये जो नंबर दे रखा है उस पर मैसेज करना है। उसके बाद आपको इधर उधर से QR कोड भेजा जाएगा, उस पर आपको मतलब 99 रुपये भेजने हैं, उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके बाद आपको इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर जैसे अगला है, ये जो वो चल रहा था मेरे मतलब मैं तेरे को देख लूँगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये गलत माना जाएगा, मैं तेरे को देख लूँगा, बल्कि मैं तुझे देख लूँगा। मैं के बाद क्या है, मतलब तेरे को, मतलब को का तो इसका प्रयोग नहीं होगा, इसमें से का प्रयोग होगा, मैं तुझे देख लूँगा, तो ये का क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर एक नोट लिखते हैं। मध्यम पुरुष में आप शब्द का प्रयोग श्रोता या उपस्थित के लिए किया जाता है। जो आप शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, एक सेकंड। मध्यम पुरुष में आप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, श्रोता या फिर जो उपस्थित है उसके लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे आप कब जाओगे, या अपना गृह कार्य करो, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो इनमें क्या है, जैसे उपस्थित है उसके लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मध्यम पुरुष में। अब अगला पढ़ते हैं अपन, अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है तो उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या फिर श्रोता या फिर किसी अन्य के लिए किया जाएगा, अन्य के लिए प्रयुक्त करता है, उन्हें क्या कहते हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह या वे, या उसका, उसकी, उसके, या उसको, उससे, या उसको, ठीक है। आपका प्रयोग जैसे उन्हें, उनके, या उन्हें, उन्होंने आदि, या उनका या उनकी, इसके लिए भी इसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब एक और नोट लिखना है आपको, अन्य पुरुष सर्वनाम को, जो अन्य पुरुष सर्वनाम के शब्द हमेशा अनुपस्थित रहते हैं। जो अन्य पुरुष सर्वनाम होता है उनके शब्द क्या रहते हैं, हमेशा अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। जैसे गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, आप अहिंसा के पुजारी थे, तो गांधी जी उपस्थित थोड़ी हैं भाई, अनुपस्थित हैं वो, तो इसके लिए आपका प्रयोग करेंगे, आप अहिंसा के पुजारी थे। वह रोता रोता सो गया, तो वह उपस्थित थोड़ी है, उपस्थित नहीं है ना, वह रोता रोता सो गया, ठीक है। और जैसे अगला है, उनकी दादी जी अंग्रेजी बोलती है, तो दादी जी उपस्थित थोड़ी वहाँ पे अनुपस्थित है। या उन्होंने उन्होंने ऊनी खाना, ये शब्द पता नहीं क्या है, हाँ ये ऐसे है, उन्होंने अभी खाना नहीं खाया, ठीक है, बे जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने को केवल और केवल समझ में आना चाहिए। अब जैसे अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा या वस्तु को निश्चित करने के लिए किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा या वस्तु को निश्चित करने के लिए किया जाता है, मतलब फिक्स करने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें दो शब्दों का प्रयोग हुआ, यह या वे, यह या ये, वह या वे, ठीक है। अब जैसे यह या ये का प्रयोग किसके लिए होगा, जो निकटवर्ती है, निकटवर्ती निश्चयवाचक के लिए, ठीक है। और जो वह या वे है, इसका प्रयोग किसके लिए होगा, दूरवर्ती निश्चयवाचक के लिए। जैसे यह अनुराधा का घर है, यह है वो किसका घर है, अनुराधा का घर है। ये धार्मिक पुस्तकें हैं, वह घनश्याम है, वे गधे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यह का प्रयोग किसके लिए हुआ है, निकटवर्ती वस्तु के लिए, और वह का प्रयोग किसके लिए हुआ है, दूरवर्ती वस्तु के लिए जो कि निश्चित है। अब जैसे वह घनश्याम है, तो वह क्या है, दूर है, और यह अनुराधा का घर है, तो यह क्या है, पास में है। ये धार्मिक पुस्तकें हैं तो पास में है, वे गधे जा रहे हैं तो ये क्या है, दूर हैं, ठीक है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा या वस्तु को
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा या वस्तु को अनिश्चित पाने के लिए होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित संज्ञा या वस्तु का बोध नहीं होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब इनसे ये है कि जो संज्ञा है उसका क्या है, निश्चित का बोध नहीं होगा बल्कि अनिश्चित रहेगी। जैसे इसमें भी दो शब्द आते हैं, कोई और कुछ। तो जैसे कोई और कुछ का यूज हम ऐसे करेंगे, जैसे कोई प्राणीवाचक है उसमें उसके लिए तो किसका प्रयोग करेंगे, कोई का, और जो प्राणीवाचक नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, मतलब किसका प्रयोग करेंगे, कुछ का। या जैसे ऐसे समझ सकते हो, जो सजीव है उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, कोई का, और जो निर्जीव वस्तु है या फिर लघु प्राणी है उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, कुछ का। ठीक है दोस्तों, जैसे घंटी बजी है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। ठीक है, तो कोई मतलब खड़ा है तो लड़का या फिर कोई आदमी होगा, तो ये क्या है, सजीव है। तो सजीव के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कोई का, प्राणीवाचक है। ठीक है, अब घंटी बजी है। अब अगला देखो, जैसे देखो कोई बाहर आया है, तो कोई व्यक्ति है मतलब सजीव है, तो सजीव के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कोई का। जैसे अगला ये उदाहरण है, मैदान में कुछ पड़ा है, तो कुछ तो निर्जीव है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसे ही नहीं कह सकते कि कुछ आदमी पड़ा है। आदमी होगा तो ऐसे कहेंगे कोई पड़ा है, तो निर्जीव है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, कुछ का। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, तो कुछ तो भाई मतलब निर्जीव है, वो सजीव नहीं है। ठीक है, अब दही में कुछ पड़ा है, देख कर खाना, दाल में कुछ काला जरूर है, तो कुछ क्या है, निर्जीव। सिंपल समझना है अपने को, जो निर्जीव है उसके लिए तो किसका प्रयोग करेंगे, कुछ का, और जो सजीव है उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, कोई का। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी प्रश्न का बोध होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में किसका बोध होगा, प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न करने का बोध होगा, किसी प्रश्न का बोध होता है, मतलब आपसे कुछ पूछ रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कौन या फिर क्या, कौन का प्रयोग सजीव के लिए, ठीक है, और क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए या फिर वस्तु के लिए या फिर लघु प्राणी के लिए। जैसे छत पर कोई नाच रहा है, सॉरी छत पर कौन नाच रहा है, तो कौन तो ये क्या है, सजीव है, तो सजीव के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कौन का, और जो निर्जीव है उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, क्या का। सिंपल समझना है। अब जैसे भ्रष्टाचार के पीछे कौन हो सकता है, कौन मतलब कोई सजीव होगा, आदमी होगा कोई, ऐसा थोड़ी है कि कोई निर्जीव होगा भ्रष्टाचार में। देखो बाहर कौन आया है, तो कोई व्यक्ति आया है इसीलिए इसका प्रयोग हुआ है। देखो बाहर कौन है, मेरे लिए क्या लाए हैं, क्या कुछ ना कुछ मतलब निर्जीव ही लेके आए हैं, सजीव नहीं है। ठीक है, मेरे लिए, अब जैसे चाय के साथ क्या लोगे, तो क्या तो कुछ निर्जीव ही होगा, सजीव थोड़ी लेंगे। ठीक है, इस बिल में क्या रहता है, तो जैसे चूहा वगैरह है उनको क्या निर्जीव ही मानेंगे। ठीक है दोस्तों, या फिर सांप हुआ। अब अगला है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। इसको दोस्तों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये जो अपना सर्वनाम टॉपिक है इसको करेंगे कंप्लीट। ठीक है, ये अगली क्लास में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों आई होप आप सभी को क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे क्या है हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम बच्चों के लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। समझ रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, जैसे आपके दोस्त जो भी जिनको हिंदी की ज़रूरत है या फिर राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप इस क्लास को शेयर ज़रूर से करें, जिससे क्या है आपके साथ वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ, उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।